दुनिया का सबसे आलसी जानवर रहता है, इसको आलसी जानवर बोलते हैं। In the sanctuary, we have about 120 different species of animals. मैंने इतना मोटा बांस कभी नहीं देखा, ये देखना। ब्राज़ील के कॉइन्स पे और स्टैम्प्स में गिर काउस की तस्वीर है। ये भाई साहब जांजीबार में किसी ने देखा हो तो 200 साल पुराने कछुए दिखाए थे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस टाइम हम हैं कोस्टा रिका की कैपिटल सिटी सैन होजे में और आज दिनांक है 24 अगस्त 24 अगस्त और मैं इस टाइम खड़ा हूँ एक टॉप क्लास बिल्डिंग के ऊपर। आज जो है हम आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं। पहले तो देखिए ये खूबसूरत सा शहर, इतना खूबसूरत शहर है यार। देखिए बहुत ही कम जो है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। क्योंकि मैं कल यहाँ पे जब रात को सो रहा था ना, रात को भाई इतना ज़बरदस्त भूकंप आया, पूरा हिल गया। मैं 1:30 बजे के बाद में जो है ना सो नहीं पाया। आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पे लेके जाने वाले हैं। खूबसूरत इन द सेंस नेचर, पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी, ये सब दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल, नेचर और इसके बारे में बात होगी। अगर आप एनिमल लवर नहीं हो, नेचर लवर नहीं हो, तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। ये जो पूरा सिटी है ना एक वैली में बसा हुआ है भाई। ये वैली है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चारों तरफ पहाड़ों की गोद में बसा हुआ छोटा सा सिटी है। हम आगे एक जगह पे, इसको बोलते हैं एनिमल रेस्क्यू सेंटर, यहाँ का आपको टूर करवाते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आज के वीडियो की कहानी शुरू होती है आज से 2 करोड़ साल पहले की। जैसे मैं साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका आया हूँ, उस टाइम जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है ना आपस में मिले हुए नहीं थे, तो इनके बीच में ना गैप होता था। फिर क्या हुआ भाई, यहाँ पे आते थे भूकंप, नीचे जो प्लेट थी ना उन प्लेट्स में ना भूकंप आते रहे, उससे वोल्केनिक आते रहे, वोल्केनिक माउंटेन बन गए। वोल्केनिक माउंटेन की वजह से ना ये पूरा एरिया जो है लेक बन गए, आइलैंड्स बन गए और धीरे धीरे करके ये एक पुल बन गया। पनामा जो है एक पुल है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। कोस्टा रिका जिस एरिया में जो है मैं खड़ा हूँ अभी, ये उस पुल का एक पार्ट है। आप यूँ कह सकते हो कि पनामा और कोस्टा रिका उस पुल का एक पार्ट है। और फिर कहानी शुरू होती है। नॉर्थ अमेरिका वाले बर्ड्स, एनिमल्स इधर आते हैं, साउथ अमेरिका वाले इधर आते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे दो, ये देखो, नाराज़ मत हो, लड़ो मत यार। तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे आके बर्ड्स रहना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ 2 बड़े महासागर, कैरेबियन सी हो गया, इधर से पैसिफिक सी हो गया, तो ये भी आते रहते हैं। इनकी वजह से ये माउंटेन बड़े होते गए और ये एरिया जो है ना रेन फॉरेस्ट बन गया। और रेन फॉरेस्ट की वजह से ये जो एरिया है ना दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह बन के डेवलप हो गया। और बहुत सारे एनिमल्स जो दोनों आइलैंड से आए और उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई और क्रॉस ब्रीडिंग होके यहाँ पे बहुत सारे अलग एनिमल्स भी बन गए, अलग बर्ड्स भी बन गए। तो वो सारी चीज़ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। So it is the largest wildlife rescue center in Central America, Okay. which means that we receive over 3,000 wild animals a year, with our main goal to always rehabilitate and release. The animals that we find here in our sanctuary are the animals that are not candidates for release, so this is a home that we have for them. But per year, it's only between like 3 to 5% of the animals that end up staying here with us. Okay. How many total species right now in this? In the sanctuary, we have about 120 different species of animals. Okay. Yeah, thank you. So basically now as well, so it's about 2 kilometers of trail. Okay. So everything goes to the left. So hopefully you guys enjoy. लो भाई, ये अपने वाले मोर आ गए हैं। और अभी रिसेंटली आपने सुना है कि इंडिया ने मोर भेजे हैं किसी देश में। ये देखो भाई, ये मोर आ गए भाई। आज भी याद करता हूँ, मैं जब छोटा होता था ना तो गांव में रहते थे, पापा की फिक्स टाइम होता था ऑफिस जाने का 8 बजे का। तो घर पे हम सवेरे 6 बजे ना मोरों को रोटी वगैरह डाल देते थे और उसके बाद में जो छत पे मोर होते थे ना वो पापा के पास आ जाते थे नीचे और उनकी थाली में से उनके साथ ही खाते रहते थे। तो ऐसा दौर भी था और आज हमारे यहाँ मोर देखने को ही नहीं मिलते। मोर जो है ज़्यादा भागता भूगता भी नहीं है इतना। बच्चे मोर है। बच्चे तो हमारे तो गांव में घूमते रहते हैं। ये वाले भाई साहब तो उधर घूमने चले गए, मोरों के पास गए हुए हैं कि मोरों, मतलब मैं मोरों से दोस्ती करता हूँ, तो उधर घूमने के लिए निकल गए। एनिमल तो हैं ही यहाँ पे बहुत सारे। एनिमल के साथ में ये देखिए, ये कॉफ़ी बीन्स हैं, इनसे कॉफ़ी बनती है भाई। ये जब ऐसा हो जाता है ना इसको तोड़ लिया जाता है, ये जो है, और इसके अंदर जो बीज होता है ना वो कॉफ़ी का बीज होता है, तो इससे कॉफ़ी बनती है। कोस्टा रिका और पनामा की कॉफ़ी दुनिया भर में फेमस है भाई। बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की कॉफ़ी। बेसिकली कॉफ़ी प्लांटेशन आई तो इथोपिया से थी, पर ये एरिया और इथोपिया का एरिया जो है ना वो बिल्कुल सेम है।
तो इस वजह से ना यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा खेती होती है। और ये लगा हुआ है भाई गन्ना अपना। तो ये देखिए भाई तोते बैठे हैं कितने बड़े बड़े। मकाऊ है, ये कौन सा मकाऊ है? मकाऊ पैरेट है। और वो उधर दूसरी तरफ बैठे हैं ना, वो तो कुछ अलग ही हैं, वो रेड कलर वाले हैं। तो ये हमारे तोते वाले भाई साहब को मिल गए ना, तो उस तोते वाले भाई साहब ने इसको 5-5 हज़ार यूरो में बेच देना है। चलो अब दूसरे पे चलते हैं। ये तो मकाऊ का एरिया आ गया था। ऐसे ही ये दूसरा मकाऊ है। इधर कोई हिरन विरन बैठी हैं, ये वाली हिरन है कोलंबिया बालांका। की स्पीसीज तो इतनी है। अब ये वाले भाई साहब ये क्या बोलते हैं इसको, पावा पावा कुछ बोलते हैं भाई। ये बड़ा प्रीसियस है। अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं दुनिया में, ज़्यादा बचे नहीं हैं। हर बर्ड की एक हिस्ट्री है यार यहाँ पे, जितने भी पंछी हैं ना यहाँ पे। मैंने इतना मोटा बांस कभी नहीं देखा। ये देखना, मतलब अंदर से खाली है ये, और लंबाई देखो इसकी, ओ बेटे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 35-40 मीटर ऊंचा है ये। इन बांस को देख के मुझे वो वाली बात याद आ रही है जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि इतना ना तनो की ताड़ बन जाओ, एक लंबदार पहाड़ बन जाओ, अरे बांस सा झुकना सीखो, धरती से मिलना सीखो। तो भाई इस टाइम हम हैं कोस्टा रिका में, और कोस्टा रिका का जो टोटल एरिया है ना 55,000 या 51,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। अगर अब इस एरिया को हम जैसे क्रिकेट का मैदान मानते हैं ना, तो क्रिकेट के मैदान में जो पिच का एक एरिया होता है ना, पूरी दुनिया का सिर्फ उतना ही पार्ट है ये। और इसके अंदर 6% पूरी दुनिया की डाइवर्सिटी, 6% पूरी दुनिया की वनस्पति एनिमल इस इतने से एरिया में रहते हैं। और कारण तो मैंने आपको पहले बताया ही कि किस लिए वो जो है यहाँ पे आगे ब्रीड हुआ और ये हुआ। तो टोटल जो है 5 लाख के आसपास स्पीसीज़ रहते हैं। उसमें एनिमल्स आगे, बर्ड्स आगे, और बहुत सारे रेप्टाइल्स आगे, और ये पेड़ पौधे आगे। तो 5 लाख तरह के पेड़ पौधे एनिमल इस थोड़े से एरिया में रहते हैं, सिर्फ 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। है ना अद्भुत सी जगह और अद्भुत सी कहानी। खूबसूरत है यार, मज़ा आ गया। ये डिंग 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 डिंग, ये देखो कितना ऊंचा है। तो भाई ये देखो स्पीसीज़ के अलावा ना वहाँ पे वो उस पेड़ के ऊपर बैठा वो जैगुआर। 2024 में जो है ना ये जू को क्लोज़ कर दिया था। यहाँ पे कोई एक जू था, तो ये जैगुआर को फिर यहाँ पे ला के रखा गया था और यहाँ पे पाला गया था। तो अभी इसमें 3 हैं। ये अमेजिंग सी चीज़ें देखने को मिली है मुझे। एक ये बैठा इसके अंदर, ये देखो, ये आया था जब इतना अच्छा था, अभी तो पूरा इसके अंदर घुस के बैठा है। नहीं आएगा वो सोता है तो घोड़े बेच के सोता है। ये स्लोथ है, स्लोथ बोलते हैं क्या यार, मैं तो इसको बोल ही नहीं पा रहा हूँ। स्लोथ मैंने पहले देखा था भाई, एक वीडियो मेरे पास पड़ा होगा, वो दिखाता हूँ। दुनिया का सबसे आलसी जानवर रहता है, इसको आलसी जानवर बोलते हैं। ये बहुत स्लो चलता है, एक पेड़ से नीचे उतरने में भी हफ्ता लगा देता है कई बार तो। और कहते हैं कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना, तो ग्रीनरी जब हो जाती है बारिश में, ये कई बार तो ऐसी एक जगह अटका रहता है कि इसके ऊपर घास उग जाती है। पूरे लैटिन में सबसे बड़ी जो बिल्ली कह सकते हो, पूमा कह सकते हो, पूमा जो ब्रांड है ना वो इसी से है। ये भागता बहुत तेज़ है। यहाँ पे भाई सबसे खतरनाक होते हैं ये बंदर। ये 4-5 तरह के बंदर होते हैं यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे बंदरों की आवाज़ आती रहती है। बहुत सारे तरह के बंदर होते हैं, छोटे से लेके मोटे और बड़े और एक तो जो है ना आवाज़ लगाता है, उसकी आवाज़ कहते हैं कि 2.5-3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ये देखो उल्टा लटक जाता है अपनी पूँछ पे, जैसे लंगूर नहीं होता, लंगूर की तरह। देखो ये पूँछ को देखो उसने फोल्ड करा, पूँछ के हिसाब से भी चलता है ये। कितनी तरह की तो यहाँ पे तितलियाँ हैं यार, देखो ना, ये सब अलग अलग की है। ये यहाँ पे इस एरिया में मिलती हैं, और ये तो मैंने बहुत देखी हैं। ये वाली तो बड़ी खूबसूरत लगती है। ये तो मैंने आपको जो पनामा वाले वीडियो में भी दिखाई थी। बहुत खूबसूरत एरिया है यार, ये गजब है भाई, मज़ा आ गया इसको देख के। आजा आजा आजा, ले ये ले पकड़ है। ओए ये देखो कितना प्यारा है यार, इधर आजा इधर। ये ब्राज़ील में बंदर मिलता है भाई, बंदर ही है, मैं तो इसको बंदर ही बोलूँगा, होता तो कुछ हो रहा है। ये लोग घरों में पालते भी हैं, इसके आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। और ये तो यहाँ पे तो बड़ा वो लिख रहा है, मैं तो इनको ओपन में देखना चाहता हूँ। अभी तो ये रेस्क्यू करके लाए गए हैं ना, ये यहाँ पे एज ए सेंचुरी रखे हुए हैं भाई, इनकी सेफ्टी के लिए। दुनिया की सबसे ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज़ जो है ना यहाँ पे पाई जाती है, टोटल 900। ये देखो ये क्या जा रहा है, 1 सेकंड दिखाता हूँ भाई। इस देश में ना 900 तरह के बर्ड्स हैं, 1500 तरह की जो है बटरफ्लाई या फिर उस तरह की चीज़ें हैं, 200 से 250 के बीच में मैमल्स हैं। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मिलती है यार,
अद्भुत है यार ये देश भाई। और देखने को, और आपको हर जगह ना पंछी देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है, देखने को मिल जाएंगे। और कहानी भाई यहाँ पे कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पे क्या था कि भाई लोगों ने ना अपने वो पेड़ वेड़ सारे काटने शुरू कर दिए थे। रेप्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है भाई यहाँ पे, जो अपने वो क्या बोलते हैं, गिलहरी, किरले या छिपकली टाइप जो होते हैं ना, उनकी वैरायटी भी बहुत ज़बरदस्त है भाई। एरिया तो छोटा सा है, ये देश तो छोटा सा है। अब ये देखो मैं मोरों से बातें करता हुआ आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। वैसे देश का एरिया साइज़ वाइज तो बहुत छोटा है, पर पता है क्या, यहाँ पे ना वेदर इतना अनप्रडिक्टेबल है। माइक्रो वेदर बोलते हैं इसको। 1 सेकंड में बारिश, 1 सेकंड में जो है आपको धूप निकलाएगी, एक सेकंड में ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो जिस एरिया से हम आए थे ना, उस एरिया में जैसे बादल है ना, जंगल के अंदर घुस जाते हैं, और जंगल के अंदर घुस के बादल जो है ना, पानी जो है अपना पेड़ों पे छोड़ देते हैं, और उसकी वजह से ना बहुत सारे जो है छोटे छोटे पेड़, जो क्या बोलते हैं, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग जाता है। यार मैं तो साले यार मेरी तो साइंस ही ख़राब होगी भाई। मतलब वो वाले पेड़ भी यहाँ पे बहुत है, हर पेड़ के ऊपर आपको पेड़ उगा हुआ मिलेगा। अब जैसे सिंपल ही बात करता हूँ, यहाँ पे पेड़ों की स्पीसीज़ भी बहुत है। ये देखिए कितनी तरह की इसके ऊपर जो है ना बेल उगी हुई है एक ही पेड़ के। आपने किसी ने मेरा ये वो वाला वीडियो देखा है साउथ अफ्रीका में, जब हम वहाँ से आ रहे थे, क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप से आ रहे थे, तो ये मेरे पीछे भाग गए थे भाई। ये भी ज़बरदस्त है। ये भाई साहब जांजीबार में किसी ने देखा हो तो 200 साल पुराने कछुए दिखाए थे, तो ये लग रहा है मुझे 100 साल पुराने तो ज़रूर होंगे। कैपिबारा, ये पानी में रहता है, गंदे पानी में चला जाता है, बाहर आ जाता है। ये देखो कितने सारे हैं वहाँ पे। बहुत ही यार इन्होंने सब बर्ड्स को अच्छे से केयर करके रखा हुआ है। बकरी भी पाल रखी है भाइयों ने। ये छोटे वाला तोता, ओए तोते, ये इधर बकरी हैं, उधर पोनी है। अच्छा बना रखा है ओवरऑल इन्होंने। यहाँ पे भी जितने भी ये जो है ना रेस्क्यू सेंटर बनाए हुए हैं, ये प्राइवेट हैं। जैसे अपना वनतारा बना रखा है रिलायंस वालों ने, इसी तरह ये प्राइवेट है। बट ये यहाँ पे पैसा जो है रिलायंस की तरह एक आदमी ने नहीं लगाया। यहाँ पे जितना भी पैसा लग रहा है वो लोगों से लिया हुआ, जैसे टिकट रख दी और रख दी, उसी का पैसा जो है यहाँ पे वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और मेरे साथ में है सरवण। कैसा है सरवण भाई? अच्छा है। सरवण भाई मेरे से दूसरी बार मिले हैं हम। पहली बार कहाँ मिले थे बता दो आप ही। सरवण आंध्रा से हैं। सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाय, माय नेम इज़ श्रावण। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, भैया जैसा नहीं है, बट जॉब करते ही ट्रैवल करता हूँ। अभी तक 72 कंट्रीज ट्रैवल किया मैंने। आपको मैं 2024 न्यूजीलैंड पे मीट किया, और अभी 2026 पे कोस्टा रिका पे। दोनों का ट्रैवल स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो बिना प्लानिंग जाता है, और मैं तो प्रॉपर प्लानिंग करता है। प्रॉपर प्लानिंग 3 महीने पहले प्लानिंग कर लेता है भाई। और वैसे आप किस चीज़ में काम कर रहे हैं? मैं आईटी पे काम करता हूँ। आईटी के अलावा कोई काम कर रहे हो आप? मेरा ट्रैवल कंपनी भी है। अच्छा, ट्रैवल कंपनी में क्या करते हो? मैं सब कुछ प्लान करता हूँ। वीसा असिस्टेंस प्लान करता हूँ, ट्रिप्स प्लान करता हूँ। किस नाम से है आपकी, थोड़ा बता दो। द ट्रैवल अमीगो। द ट्रैवल अमीगो। अमीगो, अरे क्या बात है अमीगो। अमीगो देख लो भाई। ये भाई साहब तो पहली बार कब आया था साउथ अमेरिका में? डायरेक्टली उरुग्वे, साउथ अमेरिका। कब का, कौन सी ईयर? 2013। 2013, आज से 13-14 साल पहले जो है, तभी तेरे को अमीगो आ गया है ना याद में। तो क्या कंपनी का नाम क्या रखा आपने? द ट्रैवल अमीगो है। हाँ। और टूरिस्ट वीसा एक्सपर्ट्स है। हमने टूरिस्ट वीसा करता हूँ। कितने कर चुके हो अब तक? 13,000 प्लस टूरिस्ट वीसा। अरे वाह यार। कहाँ के नॉर्मली कहाँ के करते हो? यूरोप, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ओके भाई, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरा भाई है छोटा। तो अगर किसी को भी टूरिस्ट वीज़ा के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट भी है क्या? वेबसाइट भी है। अच्छा, किस नाम से? इसी नाम? टूरिस्ट वीसा एक्सपर्ट्स thetravelamigo.com। हाँ, और वैसे आपका इंस्टाग्राम है? ट्रैवल विद श्रावण। ट्रैवल। आज तो बहुत बड़ी दिन है मुझे, 10,000 फॉलोअर्स आ गया। अरे वाह, भैया को भी बधाई हो। भाई के 10,000 फॉलोअर आ गए। भाई मैं बात करते करते ना मेरा ध्यान बार बार उन बर्ड्स पे जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत है यार, वो वाला बर्ड्स मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, अब बात करेंगे। चलो, बहुत सारी बधाई हो मेरे भाई आपको। और भगवान आपको दे कि आपके मिलियंस फॉलोवर हों। मैं और तो क्या कहूँ, और हमारे भी हो जाएं तो अच्छी बात है, बाकी तो रब रखा भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को भी थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, सपोर्ट कर दिया करो। भाई को तो करनी ही करनी है। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे इन्होंने गाय के फ़ोटो बना रखे हैं। अभी मैं आपको एक और जगह ले जाएंगे जहाँ पे गाय पे प्रॉपर वार्तालाप करूँगा मैं आपको। और ये देखिए, ये पोनी है, वो छोटा पोनी, बड़ा पोनी। भाई ये देखो, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक खिलाड़ी है। चल भाग जा, उसको नहीं दिखा, भाग गया ये सांप को। अपने यहाँ का नेवला कह सकते हो इसको।
इसको बोलते क्या हैं यार, तायरा। ये देखो यहाँ से नहीं बात बनी, ऊपर चढ़ के आ गया देखो। यहाँ पे सब जितने भी जानवर आप देख पा रहे हो ना, ये किसी न किसी को कैसे भी अडोप्ट किए हुए हैं। और लोग यहाँ पे पैसे से भी जो है ना जानवर को अडोप्ट कर लेते हैं। जैसे भाई एक जानवर देख लिया मैंने, उसको मैंने कह दिया इसका जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। वो देखो वो लेपर्ड पड़ा, जैगुआर, वो देख रहा है, वो नीचे गर्दन करके लेट गया। ये अलग अलग तरह की बिल्ली की कैटेगरी के जानवर यहाँ पे मिलते हैं। जैगुआर जो नॉर्मली मिलता है, पुमा तो पूरे जो है साउथ अमेरिका में मिलता है। ये ओकेलट और ये नीचे बाकी 2-3 तरह की बिल्लियाँ और मिलती है। ये बिल्ली तो काफ़ी ख़तरनाक है, ये बहुत रेयरली देखने को मिलती है। ये जो है सारे कोस्टा रिका में जो है कैट की बिरादरी के जो है जानवर मिलते हैं। एक चीज़ बताऊँ भाई, कोस्टा रिका जादुई जगह है। इतना प्यारा कुदरत का, नेचर का मैंने ना कोलिब्रेशन कहीं नहीं देखा जैसे यहाँ पे देखा है। आई फॉल इन लव विद कोस्टा रिका। तो भाई मैं रेस्क्यू सेंटर से जो है ना, एक बार मैं एक जगह पे आया हूँ और उस जगह को देख के लगेगा कि इंडिया में आ गए। और मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ। प्रणाम सर जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? राजेश, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? आपका थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा मीठा सा इंट्रो दे दीजिए, बाकी बातें तो हम बाद में कर लेंगे। तो मेरा नाम है संजीव खंडेलवाल जी। मैं ऑब्वियसली भारतवर्ष से हूँ, परंतु 40 साल अमेरिका में गुजारने के बाद मैं करीब 4 साल पहले कोस्टा रिका मूव कर गया और अब कोस्टा रिका इज़ माई फॉरएवर होम। और उसके भी बहुत कारण हैं। परसों जब हम मिले ना, तो हमारी बातों की शुरुआत जो कहते हैं स्टार्टिंग जो बातों की हुई थी, गाय से हुई थी। क्योंकि मेरे मन में ना काफ़ी दिन से विचार चल रहा था, मैंने शायद एक वीडियो में बोला भी था कि यार यहाँ पे जो है ना, पूरे आपको लातिना में कह सकते हो या फिर ब्राज़ील में ना, हमारी गिर की जो गाय है ना वो बहुत हैं। और मेरे को रास्ते में बहुत सारे जो हैं देखने को भी मिल रही थी, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उसके। तो उसकी पूरी डिटेल कैसे कहाँ से आई वो वार्तालाप करेंगे सर जी से। और सर जी को उसकी पूरी जानकारी है। मैं कह रहा हूँ एक मतलब एनसाइक्लोपीडिया हैं वो उनके चलते फिरते। गिर गाय अपने गुजरात में, गिर जो बहुत फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए भी। जी जी बिल्कुल। इट्स द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द एशियाटिक लायंस। तो वहीं की ये सासन गिर गाय हैं। और गिर गायों का बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे और हिंदुस्तानी गाय हैं, ये बोका इंडिकस कहलाती हैं, जो हम्प होता है, जिनका उनको थुई बोलते हैं अपने। हाँ, जो कुबड़ या हम्प थुई बोलते हैं। जैसे ऊंट का होता है वैसे कुबड़ होता है। तो कुछ अफ्रीकन ब्रीड्स और मोस्ट हिंदुस्तानी ब्रीड्स आर विद दिस हम्प। तो गिर उनमें से एक प्रमुख है। गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है। उसके बाद में बात कर सकता हूँ अगर समय हो अबाउट छोटी और ब्रीड्स का। मगर गिर का मुझे पहले मैंने पढ़ा था कोस्टा रिका आने से बहुत पहले। हमारे घर में मेरे फादर जब गवर्नमेंट में थे तो गाय रखते थे, मगर उस टाइम उनके पास जर्सी काउज थी दिल्ली में। जो मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज हिंदुस्तान की इंडिजिनस ब्रीड्स को प्रमोट करना शुड बी आवर उद्देश्य। तो कोस्टा रिका आने के समय मैंने ये फैसला किया था कि अगर हमें मुमकिन होगा और ज़मीन मिलेगी, मैं गिर गाय रखूँगा। मगर लाता कहाँ से, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मैंने कुछ रिसर्च की, लोगों से बात की, और ऑफ कोर्स पता लगा कि इंडिया ने 1940s में ब्राज़ील में एक्सपोर्ट की थी गिर। तो राजा भावनगर, गुजरात के एक राजा थे, उन्होंने ब्राज़ील के एक बहुत प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर को, इम्पोर्टर को, कैटल इम्पोर्टर को एक कृष्णा नाम का बुल एक्सपोर्ट किया, जो बन गया फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ द बेस्ट काउज इन ब्राज़ील नाउ। यहाँ तक कि गिर गाय की इतनी महानता है ब्राज़ील में कि ब्राज़ील के कॉइन्स पे और स्टैम्प्स में गिर
काउस की तस्वीर है अच्छा। और ब्राज़ील पार्लियामेंट के सामने महाराजा भावनगर की स्टैचू है, एक मूर्ति बनी हुई है। जी, जी। तो ब्राज़ील ने गीर गाय को का प्रचलन शुरू किया, उनकी जेनेटिक्स इम्प्रूव की और उसके बाद लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में सब जगह वो आ आई, गई। बिकॉज दे वर द बेस्ट ट्रॉपिकल ब्रीड्स। और यहाँ जो क्लाइमेट था वो बहुत सिमिलर था इंडिया से, ओके ओके। तो डिजीज़ रेजिस्टेंट थी। हाँ, वो कहते हैं इसकी स्किन जो है काफ़ी टाइट होती है, इस वजह से इंसेक्ट बाइट नहीं करता उसको। बिल्कुल, और मॉस्किटोज़ क्योंकि मच्छर बहुत प्रेवलेंट हैं, तो मच्छरों से बचाव के लिए और बेसिकली ऑल द ट्रॉपिकल डिजीज़ेस जो होती थी उनसे बचने के लिए गीर और ये हिंदुस्तानी गाय बहुत अच्छे थे। तो यहाँ कुछ कैटल ब्रीडर्स हैं, उनको कांटेक्ट किया और उनसे पहली ली। अब हमारे पास सब मिला के 12 गाय हैं और एक बछड़ा है। अरे वाह, मैंने इंटर किया तो काफ़ी डॉग्स भी थे। तो वही मैंने आपको जैसे चल बताया। तो वो डॉग की तरफ ही चलते हैं, अपन उनसे भी मुलाकात करा देते हैं। तो थैंक यू सो मच। वैसे आपने बहुत अच्छे से घर को ना मेंटेन किया है। थैंक यू रियली अच्छा लगा कि Thank you. ऐसी वाइब, पॉजिटिव वाइब आती है ना। तो ये देखो, ये रहा। ये हमारे डॉग्स हैं। ज़िंदगी के पहले 20-25 साल लास्ट इंडिया में और अमेरिका आने में मेरे पास प्योर ब्रेड डॉग्स हुआ करते थे। हम लोग इंग्लिश कॉकर स्पैनियल्स रखते थे और ब्रीड करते थे। मगर कोस्टारिका आने के टाइम पे मुझे पता लगा कि यहाँ अबैंडन्ड कुत्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। और उस वक़्त मैंने फ़ैसला किया कि हम सिर्फ रेस्क्यू डॉग्स रखेंगे। तो ये सब डॉग्स जो हैं ये रेस्क्यूज़ हैं। किसी को बीमारी हो गई है तो वो नहीं रख सकते हैं, किसी का डिवोर्स हो रहा है तो वो लोग घर छोटा कर रहे हैं। तो अभी आप कितने हैं आपके पास रेस्क्यू? हमारे पास छः डॉग हैं आपके पास में। 6 डॉग्स हैं। 27 कोई मछली है। अच्छा, ये मछली भी आपने रखी हुई है, एज ए पेट रखी हुई है। तो 40 साल पहले जब आप यूएस आए थे तब कितने साल के थे आप? मैं था 27 साल का। सो आप किस जॉब पे आए थे? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था। अच्छा, एसबीआई में, तो एसबीआई से आए हैं। एसबीआई ने मुझको न्यूयॉर्क पोस्ट किया था। अच्छा। तो 3 साल मैंने न्यूयॉर्क में एसबीआई में काम किया। उसके बाद मैं लेडीज़ के फैशन बिजनेस में चला गया था। तो करीब 35 साल मैंने वो फैशन बिजनेस किया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद अब रिटायरमेंट के लिए अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है। मैं रिटायरमेंट नहीं हुआ। मैं अभी भी न्यूयॉर्क जाता रहता हूँ। मैंने अच्छा, अपनी business continue रह रहा है। मैंने कंपनी बेच दी थी अपनी, मगर एक बहुत सज्जन इंसान हैं वो भी भारतवर्ष के हैं, तमिलनाडु के हैं। अच्छा अच्छा। प्रभु, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप कोस्टारिका में रहिए और हमारे लिए काम भी कीजिए। तो मैं वो भी कर रहा हूँ। उन्हीं का मैं जो बता रहा था, यहाँ कोस्टारिका में ही सैंता आना एक जगह है, वहाँ वो एक आयुर्वेदा और योगा सेंटर खोल रहे हैं। तो वो एक बड़ा हाई आपने मुझे बताया कि आयुर्वेदा का जी इंस्टीट्यूट आपको मौका मिलेगा तो वहाँ पेड़ लगवाने चलेंगे। जी बिल्कुल। गाय और इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ खेती वेती भी कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग ने 1000 मोरिंगा के पेड़ लगाए। अरे क्या बात है, सारी प्रोटीन आप ही खा जाओगे। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है मोरिंगा के। मगर यहाँ कोस्टारिका में और लैटिन अमेरिका में एक एंट है, एक चींटी है, वो लीफ कटर एंट कहलाती है। अच्छा। तो लीफ कटर एंट जब धावा बोल देती है किसी पेड़ पर, तो एक रात में वो उस पेड़ के सारी पत्तियां वंचित कर देगी। अच्छा। तो वो एक आर्मी की तरह चलती हैं दिन रात। तो वो 1000 मोरिंगा के पेड़ बच के अब 25-30 रहे हैं। अच्छा। मगर हम लोग फिर लगाते रहते हैं, ज़्यादा हैं। नहीं, उसका कोई ऑप्शन तो होगा नहीं है। मगर हम लोग कोई केमिकल या फर्टिलाइजर अपनी ज़मीन पे नहीं वो पानी का कुछ ऐसा सिस्टम करा जाए जिससे कि वो प्लांट पे आई ना सके, कुछ नहीं कर सकते। नीम के पेड़ हमने लगाए हैं। वो नीम तो कड़वी पत्ती है, उसको रातों रात ख़त्म कर देती है। मगर उसका कोई अगर आप ऑर्गेनिक और होलसम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो इट्स अ नेसेसरी ईवल यू हैव टू लिव विथ, कोई चॉइस ही नहीं है। तो हमारी गाय जाती हैं दिन में 2-3 बार, और जो मोरिंगा के पेड़ हैं उनकी पत्तियां खा के, तो हमारी गाय कभी हमने अपने गायों को बांधा नहीं है। अच्छा। तो वो हमेशा खुली रहती हैं। कोस्टारिका के एक पेंटर हैं, रॉडिन अल्फारो, और जब मैंने कोस्टारिका आने का
फैसला कर लिया था। तो ये मैंने उनकी एम्बेसी में दिल्ली में खरीदी थी ये पेंटिंग्स। अच्छा। तो ये रॉडिन अल्फारो है, कॉफ़ी कल्चर की पेंटिंग्स बनाते हैं। कोस्टा रिका में कॉफ़ी का बहुत प्रचलन है, तो कॉफ़ी कल्चर की बनाती है। ये वाली पेंटिंग उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाई क्योंकि उस साल वर्ल्ड कप हो रहा था और कोस्टा रिका फाइनल राउंड्स में पहुंच गया था। अच्छा। तो मैंने उनसे जब बोला तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक कॉफ़ी paintings वर्कर्स फुटबॉल खेलते हुए बनाएंगे। गजब। ये बहुत पुरानी एक कलाकृति। अष्ट गणेश की टैंजोर पेंटिंग है, मेरी बहन का उपहार है मेरे लिए। अच्छा अच्छा। पूरी बेल है, ये पान की है। अरे वाह। तो इसको कहाँ से इंपोर्ट किया आपने? ये बड़ी स्पेशल, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, ये अच्छा। स्पेशल परमिशन से आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ। ये देखो भाई, मलाई एक बार निकाल ली है, ये दूसरी मलाई आ गई है, तो कमाल है ना। यहाँ पे एक चीज़, वैसे खैर आप तो एक जगह घूमते हो, आपको पता ही होगा, लेकिन मेरे लिए मैं इतना नहीं घूमा। कोस्टा रिका में जैसे हमारे वहाँ पे गाय वगैरह होती है, तो गाय का दूध पतला होता है अपने वहाँ पे, है ना, स्पेशली मेरे राजस्थान में तो इसीलिए लोग भैंस ज़्यादा पालते हैं। लेकिन यहाँ पे गाय के दूध में आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में भी, क्योंकि मैं बताया ना यहाँ गाय का इतनी मोटी मलाई, अच्छा। मतलब भैंस से भी ज़्यादा मोटी मलाई जमती है उसका। मैं कई बार सोचा कि ऐसा क्यों, मैंने कहीं पर पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे ग्रास हाँ, वो नेचुरल लोग बिल्कुल सारा सब कुछ नेचुरल खा रहे हैं, और वो हमारे वो कटा हुआ गेहूं का जो चारा वो खिला रहे हैं। शायद ये एक रीज़न होगा मेरे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और स्पेशली रसगुल्ला के लिए एंड आपसे बात करके अच्छा लगा। और in Mexico and going back, and I will definitely contact थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप इंस्पायर करते रहिए लोगों को। कश्मीरी पंडितों का बहुत बहुत धन्यवाद।